मेरे दोस्त, मेरे साथी, इलेक्शन अल्लाह का शुक्र है बगैर किसी कैजुअल्टी के ख़त्म हो, अमन के साथ सुकून के साथ ख़त्म हो। इलेक्शन होता ही है मुल्क में अमन सुकून शांति बहाल हो, एक ऐसी सरकार हो जो ज़मीन पर खड़े एकदम हाशिए पर खड़ा इंसान, जो एकदम समाज के सबसे हाशिए दर्जे पर खड़ा इंसान है, उस तक सरकार की नुमाइंदगी हो, उस तक सरकार पहुँचे, उस तक सरकार की हाल खबर। खैर, इस इलेक्शन ने बहुत सारी बातें अपने पीछे छोड़ दी। अल्पसंख्यक की बातें तो ऐसी इस बार हुई, ऐसा लगा कि इस मुल्क में मुसलमान है ही नहीं। इस मुल्क में न वोटर हैं, न इस मुल्क में मुसलमान हैं। हमारे राजद के मुखिया, इनको पता नहीं क्या सूझा, क्या समझ में आता है कि इस बार इन्होंने बिहार में एक भी मुसलमान को गलती से भी एक सीट देने की, एक टिकट देने की नहीं सोची। ये बता दिया कि राजद के साथ आपका रिश्ता सिर्फ एक दलाल का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आरजेडी से आपको, कांग्रेस से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ हमारी बेगारी करनी है, सिर्फ हमारी बराहिलगिरी करनी है। इस इलेक्शन के बाद मुसलमान को ये सोचना पड़ेगा कि हम किसके साथ हैं। हम कांग्रेस आरजेडी के साथ हैं। कांग्रेस आरजेडी के साथ हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या? अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं है तो फिर हमें तीसरे मोर्चे की तलाश है जो तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करे, ना किसी मुसलमान की नुमाइंदगी करे, ना किसी ओबीसी की नुमाइंदगी करे, ना किसी लोअर क्लास की नुमाइंदगी करे, ना किसी दलित और महादलित की नुमाइंदगी करे। उस शख्स की नुमाइंदगी करे जिसे सत्ता के शिखर तक जयप्रकाश नारायण देखना चाहते थे, उसकी नुमाइंदगी हो। इसके लिए अब एक तीसरे मोर्चा ही विकल्प है। अब आरजेडी को पूरी तरह से और कांग्रेस को पूरी तरह से छोड़ देने की ज़रूरत है। आखिर कौन सा डर है कांग्रेस को, आखिर कौन सा डर है आरजेडी को कि हमें सीट देने की ज़हमत गवारा भी न कर सके, हमें सीट देने की गलती भी ना कर सके। जो 2 सीट हमें आरजेडी ने दिया है वो सीट हमारी खुद की है। हम वहाँ पे 90% मुसलमान हैं। मजबूरी थी आरजेडी की वहाँ पर मुसलमानों को सीट देने की, वरना वहाँ से भी मुसलमानों को सीट नहीं मिलती। आखिर हमें टिकट देंगे नहीं, हम अपनी पार्टी बन के उनके साथ खड़े होंगे नहीं, तो क्या हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करे, अपने आप को जलील महसूस करे, अपने आप को संसद तक और विधानसभा तक पहुंचने की उम्मीद को छोड़ दे? आम इंसान, मुसलमान नहीं, आम इंसान को अब ये सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क में अमन के लिए, शांति के लिए, सद्भावना के लिए, भाईचारगी के लिए और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े इंसान के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस बात को सोचना होगा, समझना होगा। आरजेडी का दामन और कांग्रेस का दामन अब छोड़ना होगा। हमारी नुमाइंदगी नहीं तो हम आपके साथ नहीं। जहाँ पे हम 22-32% हैं, 30% हैं, वहाँ भी हमें सीट नहीं मिलता है। क्या हमें 100% जहाँ पे हम रहेंगे, क्या हमें सिर्फ वहीं पर सीट मिलेगी? क्या हमें वहीं पर टिकट मिलेगा? अगर ऐसा है तो हम आपके साथ नहीं हैं। आम मुसलमान इसको सोचे और समझे और आज साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करे कि हमें आगे क्या करना है। हमें आरजेडी के साथ रहना है, हमें कांग्रेस के साथ रहना है कि नहीं रहना है। अगर हमारे नुमाइंदे नहीं तो हम आपके साथ नहीं, इसका ऐलान कर देना होगा।